बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम साग को तड़का लगाना सिखाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार सा साग आप बना सकते हैं, उसको तड़का लगा सकते हैं। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर हम देसी घी ऐड कर लेंगे। 3 खाने के चम्मच फुल भरकर देसी घी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे घी को गर्म कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं ग्रीन प्याज। और इसको फ्राई करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन लहसुन और इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। आप अदरक और लहसुन के पेस्ट का भी तड़का लगा सकते हैं और इस तरह फ्रेश प्याज और लहसुन का तड़का भी आप लगा सकते हैं। दोनों तरीके से साग जो है तड़का लगाने से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। तकरीबन 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं साग। साग जो है ये कम्प्लीटली पका हुआ है। ये रेडीमेड साग है हमारा कैन वाला। आप घर में साग बनाए तो उसको भी इसी तरह तड़का लगा सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे साग को तड़के के अंदर और फ्लेम नीचे से थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे। पहले लो फ्लेम थी, अब हम लो टू मीडियम कर लेते हैं और इसी तरह इसको चम्मच चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे से 2 से 3 मिनट तक तड़के के अंदर साग को हम कुक कर लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं साग को कुक होते हुए तड़के के साथ। अब इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे। धनिया जो है ये साग के अंदर जितना ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा मज़ेदार साग बनता है। धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम नीचे से हम कर देंगे बंद। तो साग को तड़का जो है वो लग चुका है। अब फ्लेम बंद करके इसको हम नीचे उतारेंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। अभी मज़ीद मज़ेदार एक चीज़ इसके अंदर हमने ऐड करनी है आगे चल के। आपने लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखना है। चलिए अब सर्विंग प्लेट लेते हैं और उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। आप पराठे के साथ या मक्खन वाली रोटी के साथ साग को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही चटपटा सा साग जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें हम रखेंगे मक्खन। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा साग। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।